हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये इस टॉपिक की सेकेंड वीडियो रहने वाली है जहां पे हम पढ़ेंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। देखो, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। अगर आपको ये आता है तो आपकी इस चैप्टर में बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। इस चैप्टर को समझने के लिए हमें कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स का आना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है वो है कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। देखो, ये आपके बोर्ड्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है इनकी डेफिनेशन। जो सम इंपॉर्टेंट टर्म्स है तो उसको अच्छे से आप एक एक टर्म को रीड करेंगे। तो बेटा, कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? देखो, वो वाला स्फीयर या फिर वो वाला बॉक्स या फिर वो वाली एंटिटी जहां पे बीच में मेटल होगा, या तो सिंपल मेटल होगा या फिर उसके आयनिक फॉर्म में होगा, और साथ में क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लिगेंड लगे होंगे। जैसे 2 भी हो सकते हैं, यहाँ पे 4 भी हो सकते हैं और यहाँ पे 6 भी हो सकते हैं। तो इनके कॉम्बिनेशन को आप क्या बोलते हो बेटा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी। बस ये वाली बात जो मैंने आपको समझाई है वो पहले मैं आपको एग्जांपल में बता देता हूं और फिर मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ के बता दूंगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या है बेटा, कोबाल्ट है और यहाँ पे क्या लगा है, NH3 लगा है ना। तो यहाँ पे मेटल है जिसके साथ में लिगेंड लगे हैं। अब ये लिगेंड क्या होता है अभी 2 से 3 डेफिनेशन के बाद हम देखने वाले हैं। तो अगर मेटल के साथ में लिगेंड लगे हैं और वो बॉक्स के अंदर बंद हुए हैं, ठीक है, या तो बॉक्स के ऊपर न्यूट्रल चार्ज है या फिर उस पे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज है, तो इस पूरे कलेक्टिवली मेटल उसके साथ में लिगेंड और उसके ऊपर के चार्ज को आप कलेक्टिवली क्या बोलते हो? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सिमिलरली यहाँ पे क्या बेटा, प्लेटिनम है और क्लोरीन लगे हैं और उसके पास भी चार्ज है, तो इसको भी आपने क्या बोल दिया? इसको बोल दिया कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। देखो, यहां भी चेक करना, यहां भी चेक करना, ये सारे आपके पास क्या है, ये सारे कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और देखो अगली बात ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखो इसका NH3, इसका Cl, इसका Cn और इसका वाटर, ये क्या है बेटा? इनको लिगेंड्स बोलते हैं। और क्या होते हैं अभी देखेंगे इसको। तो चलिए इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं क्योंकि ये आपको बोर्ड्स में आती है। तो चलना बेटा, द सेंट्रल एटम आयन एंड द लिगेंड। सेंट्रल एटम का क्या मतलब है? सेंट्रल मेटल एटम भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि ये बीच में क्या होता है, मेटल होता है। ये अपनी एटॉमिक फॉर्म में भी हो सकता है और ये अपनी आयोनिक फॉर्म में भी हो सकता है। अटैच टू एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। तो अगर ये बेटा मेटल जो है एक लिगेंड के साथ में अटैच हो रखा है और स्क्वायर ब्रैकेट में बंद हो रखा है, एंड इज कलेक्टिवली कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। दूसरी काफी इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास है बेटा, सेंट्रल एटम या फिर इसको CMA भी बोलते हैं। CMA का क्या मतलब है? सेंट्रल सेंट्रल मेटल सेंट्रल मेटल एटम, इसको बोलते हैं हम CMA। अब सुनना बेटा, जो आपने ये कॉम्प्लेक्स पढ़ा, जो आपने कॉम्प्लेक्स एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर पढ़ा, इसके जो सेंटर में ये जो एटम होता है उसको क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं। और यहाँ क्योंकि ये सेंटर में है तो उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल एटम। तो यहाँ पे प्लेटिनम, यहाँ पे आयरन, यहाँ पे निकल, यहाँ पे कोबाल्ट, ये सारे क्या है बेटा? ये है सेंट्रल मेटल एटम। तो सुनना बेटा, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है? वो एटम जैसे Fe, यहाँ पे CN6 और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं -2, तो वो एटम जो कि कॉम्प्लेक्स स्फीयर के बीच में होता है, सेंटर में होता है, जिसके अराउंड में एक फिक्स नंबर ऑफ लिगेंड्स जो होते हैं वो सराउंडेड होते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं जी? सेंट्रल मेटल एटम। देखो, ये जो होते हैं वो ज्यादातर मेटल ही होते हैं। लेकिन देखो, मेटल कहां कहां पे मिलते हैं आपको? S ब्लॉक में भी मिलते हैं, P ब्लॉक में भी मिलते हैं, D ब्लॉक में भी मिलते हैं और F ब्लॉक में भी मिलते हैं। लेकिन इन सभी में से जो मेटल यूज होता है कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए वो D ब्लॉक का मेटल होता है। तो चलिए इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं बेटा। सुनना, इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी द एटम और आयन टू विच फिक्स नंबर ऑफ आयन और ग्रुप, जिसको क्या बोलते थे? लिगेंड्स, आर अटैच इज डिफाइंड एज ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट अराउंड इट इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल एटम। देखो, सुनना, अटैच इन ए डेफिनेट ज्योमेट्री और अरेंजमेंट। डेफिनेट ज्योमेट्री का क्या मतलब है? देखो, जैसे ML2 है तो इसकी एक डेफिनेट ज्योमेट्री होगी जिसको हम लीनियर बोलेंगे और इसको हम देखने वाले हैं अभी आगे। जैसे मेरे पास ML4 है तो ये कैसे होगा बेटा? ये भी एक प्रॉपर ज्योमेट्री में होगा, जैसे टेट्राहेड्रल भी हो सकता है और स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। लेकिन आपको जो बीच में मेटल होगा जिसके अराउंड में लिगेंड अटैच होंगे एक डेफिनेट ज्योमेट्री में, उसको आप प्यार से क्या बोलेंगे? सेंट्रल मेटल एटम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्म। फॉर एग्जाम्पल में ये क्या बोल रहा है बेटा, जैसे मान लो ये कॉम्प्लेक्स है बेटा, यहाँ पे ये क्या है? ये काउंटर आयन है और ये आपके पास क्या है? कॉम्प्लेक्स स्फीयर है या कोऑर्डिनेशन स्फीयर है बेटा। देखो, कॉम्प्लेक्स कभी भी मैं बोलूं या कोऑर्डिनेशन मैं कभी भी बोलूं, आपने कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों बात एक ही है। यहाँ पे जो बेटा प्लेटिनम है जिसके अराउंड में 6 क्लोरीन जो है वो अटैच हुए हैं, तो इस प्लेटिनम को आप क्या बोलेंगे? प्लेटिनम +4 इज नोन एज योर
सेंट्रल मेटल एटम। अब ये चार्ज कैसे निकालते हैं इसके ऊपर वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो सुनना, सेंट्रल मेटल एटम और आयन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लिगेंड, हेंस इट इज ए लुईस एसिड। देखो बेटा होता क्या है, अभी इसको वैसे तो मैं आगे भी बताऊंगा। मेरे पास जो मेटल होगा, मेटल मेटल के पास होगा एम्प्टी ऑर्बिटल। क्या होगा बेटा इसके पास? एम्प्टी ऑर्बिटल। लिगेंड आपके पास होगा फुली फिल्ड ऑर्बिटल, तो ये क्या करेगा? डोनेट करेगा। अच्छा, क्योंकि मेटल यहाँ पे क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसीलिए मेटल को हमेशा हम क्या बोल रहे होंगे? इसको हम बोलेंगे लुईस लुईस एसिड, हम इसको बोलेंगे। और क्योंकि लिगेंड दे रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? लुईस बेस बोलेंगे। तो आपके पास ये जो मेटल होता है, मेटल हमेशा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट करता है, और कहां से? लिगेंड से। दूसरी बात ये क्या बोल रहा है? द मेटल प्रेजेंट इनसाइड द कॉम्प्लेक्स। ये भी एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो कि आप सेंट्रल मेटल एटम के लिए लिख सकते हैं, लेकिन आपको फिर भी अगर अच्छी डेफिनेशन लिखनी है तो आप ये वाली डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो ये क्या बोल रहा है? द मेटल प्रेजेंट इनसाइड द कॉम्प्लेक्स आयन। एक कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर जो भी मेटल प्रेजेंट है, जिसके सराउंडिंग में कौन है बेटा? लिगेंड्स, उसको आप क्या बोलते हो? सेंट्रल मेटल एटम। लिगेंड्स आर अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो मेटल के साथ में जो लिगेंड जुड़े हुए हैं वो कैसे जुड़े हैं बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हैं, इसीलिए इसको क्या बोला आपने? कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हमने इसको बोला। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो मैंने आपको अभी भी बताया कि एक एस, पी, डी और एफ, हर जगह पे हर एक ब्लॉक में आपके पीरियोडिक टेबल में मेटल होते हैं प्रेजेंट। लेकिन बेटा आप जो ज्यादातर कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ज्यादातर जो नेचर में कॉम्प्लेक्स आपको मिलते हैं वो किसके है बेटा? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के। तो इसीलिए हमने यहाँ पे पूरे चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना है? डी ब्लॉक एलिमेंट को एज ए सेंट्रल मेटल एटम हमने लेके चलना है। देखो डी ब्लॉक की भी हमने 3D सीरीज को अच्छे से पढ़ना है, 3D सीरीज को, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन हमारे यहीं से बन जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है 3D सीरीज में? स्कैंडियम होता है, टाइटेनियम होता है, वेनेडियम होता है, क्रोमियम होता है, मैंगनीज होता है, आयरन होता है, कोबाल्ट होता है, निकल, कॉपर और जिंक। तो इसकी आपको एटॉमिक नंबर विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। जैसे इसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। देखो यहाँ पे एक ट्रिक है, जो इसका लास्ट वाला है, जैसे 21 का 1 वो डी में आता है, 22 का 2 वो डी में आता है, 23 का 3 वो डी में आता है। दो जगह पे एक्सेप्शन है, वो मैं आपको बताता हूं। देखो एक तो कॉपर में एक्सेप्शन है, कॉपर में एक्सेप्शन में स्टार मार्क कर रहा हूं, और बेटा क्रोमियम में एक्सेप्शन है, इसकी जगह पे बाकी सब कुछ सेम है। जैसे मैंगनीज का 25 है तो 5 आएगा, 26 है तो 6 आएगा, 7 का 7, 8 का 8 और 0 का 10 आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? और यहाँ पे क्या आएगा? 4s2 3d1, 4s2 3d2, 4s2 3d3। यहाँ पे क्या चक्कर हो गया बेटा? यहाँ पे दो जगह पे एक्सेप्शन क्यों आया, और कहां कहां पे आया? कुकर। तो कुकर में क्या आएगा बेटा? एक्सेप्शन आएगा। तो कु और कर में एक्सेप्शन आएगा, एक कॉपर में आएगा, एक क्रोमियम में आएगा। देखो होगा क्या यहाँ पे? क्या होगा अगर आप इनके हिसाब से देखो तो यहाँ पे तो क्या आना चाहिए? 4s2, और यहाँ पे 3d कितना आना चाहिए बेटा? 3d4 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये फुली फिल्ड है और यहाँ पे ये हाफ फिल्ड भी नहीं है, तो क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ को ट्रांजिशन करता है, तो ये क्या करता है? 4s1 और यहाँ पे 3d5 बन जाएगा। तो ऐसा करने से ये भी स्टेबल और ये भी स्टेबल, ये भी हाफ फिल्ड हो जाएगा और ये भी हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, और ये क्या बन जाता है? हाफ फिल्ड, और ये स्टेबल बन जाता है। दूसरी बात अगर मैं करता हूं बेटा कॉपर की, कॉपर में भी सेम केस बनता है। कॉपर में क्या होता है बेटा? जैसे 4s2 3d कितना आएगा? यहाँ पे 3d8 आएगा ना, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए 4s2 और 3d9 आना चाहिए। अब ये क्या करता है? दोबारा से एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन करता है, और 4s1 और यहाँ पे क्या बन जाता है? 3d10। तो ये हाफ फिल्ड हो जाता है और ये फुली फिल्ड हो जाता है। अभी तो देखो एक ही स्टेबल है ना, यहाँ पे ये तो स्टेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये भी स्टेबल होगा और ये भी स्टेबल हो गया। तो यहाँ पे आपको दो एक्सेप्शन ध्यान रखने हैं, कु और कर। बाकी सब में क्या होगा? जैसे मैंगनीज में 4s2 3d5, आयरन में 4s2 3d6, कोबाल्ट में क्या है बेटा? 4s2 3d7। और बेटा निकल में देखना, इसको जूम करके, निकल में क्या आता है? 4s2 3d8। यहाँ पे आपका एक्सेप्शन है, और बाकी यहाँ पे क्या है? 4s2 3d10। अगर आपको ये नहीं आती है तो यकीन मानो आगे का पूरा चैप्टर चला जाएगा। एक सेंट्रल मेटल एटम आपको आना चाहिए, बाकी दूसरा चीज आपको लिगेंड्स के बारे में आना चाहिए। अगर दो नॉलेज आपको है तो कोई भी ये चैप्टर को बहुत आराम से अटेम्प्ट कर सकता है। अगली डेफिनेशन हमारे पास आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालने को आ जाता है। अब देखना बेटा, सुनना, द चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल एटम। एक कॉम्प्लेक्स के अंदर, जैसे ये मेरे पास क्या है बेटा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, जो इसके मेटल के ऊपर जो चार्ज होगा उसको आप क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट। The charge present on central metal atom is called its oxidation state। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट को हम अभी नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि उसके लिए बेटा हमको एक तो काउंटर आयन के बारे में पता होनी चाहिए, और दूसरा बेटा हमको लिगेंड के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि लिगेंड में भी क्या होता है बेटा? लिगेंड में भी अलग अलग चार्ज होता है, कोई बेटा न्यूट्रल होते हैं, कोई बेटा नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और कोई पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो हमें उनकी नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। तो जस्ट अभी मैं आपको ये बता के छोड़ दूंगा कि इस सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर जो चार्ज होता है बेटा,
उसको आप क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं, अब आप ये भी तो बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे कितना है, पोटेशियम 3 है, तो जब ये आयोनाइज कर जाएगा, जब ये अलग अलग होगा तो 3 जब पोटेशियम निकलेंगे तो उसकी वजह से इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर या इस एंटिटी के ऊपर कितना चार्ज आएगा, यहाँ पे आएगा प्लस का 3 चार्ज। समझ में आएगी? तो इसको भी तो आप बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, ये क्या है, ये है चार्ज, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। इसको क्या बोलते हैं बेटा, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। इसको आप ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी नहीं बोल सकते हैं। यहां पे एक मेथड होता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। सिमिलरली बेटा यहां पे है, अब अगर यहां पे आप निकल NiCl4, यहां पे -2, इसको भी आप क्या नहीं बोल सकते, इसको भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये आपके पास क्या है, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स है। अब जो चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स है, इससे हम इसकी और लिगेंड की हेल्प से हम क्या निकालते हैं, इस मेटल के ऊपर चार्ज निकालते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अभी तक हमने ये देखा कि ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है, लेकिन हमने अभी तक उसको निकालने का मेथड नहीं देखा। क्यों? क्योंकि अभी तक हमें लिगेंड के बारे में नॉलेज नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन आ रही है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन नंबर है। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या मतलब है, एक मेटल के साथ में कितने लिगेंड लगे हैं। जैसे Ml2 है, Ml4 है, Ml6 है, ये क्या है, सेंट्रल मेटल एटम, उसके सराउंडिंग में लिगेंड है। कितने लिगेंड है बेटा, 2। तो इस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ बेटा, 2 हुआ। इसका इसके साथ में कितने लिगेंड लगे हैं, 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ। इसके साथ में कितने लिगेंड लगे हैं, 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। द नंबर ऑफ लोन पेयर एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल मेटल एटम, एक मेटल के साथ में कितने लिगेंड लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, आप उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। ठीक है? जैसे यहां पे क्या है बेटा, यहां पे आयरन है। अब आयरन के साथ में जो साइनाइड है, कितने साइनाइड लगे हैं, 6 साइनाइड, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6। तो हर एक साइनाइड जो है वो एक एक लोन पेयर इसको दे रहा है, या फिर नेगेटिवली चार्ज इसको दे रहा है। तो कितने नेगेटिव चार्ज इसको मिल रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा, 6 है। लेकिन निकल का यहाँ पे कितना है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। तो आई होप ये दोनों डेफिनेशन भी आपको समझ में आई होगी। अगली डेफिनेशन हमारे पास आ रही है आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन स्फीयर क्या होता है, देखो बेटा, जैसे मान लो ये कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। देखो इसमें मैंने आपको बताया था, इसमें दो पार्ट है, एक तो है ये कॉम्प्लेक्स वाला और एक आपके पास ये वाला कंपाउंड है। ये जो कॉम्प्लेक्स वाला है उसको आपने क्या बोला था, इसको आपने बोला था कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट आयन इसको हमने बोल रखा है। और इसको हमने क्या बोला था, याद करो, इसको हमने दो चीजें बोली थी। इसको हमने बोला था आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन स्फीयर भी बोला था, या फिर हमने इसको काउंटर, काउंटर आयन भी हमने इसको बोला था। तो ये जो डब्बे के बाहर वाला पार्ट जो होता है, जैसे कि ये है, यहाँ पे 3 पोटेशियम जो है वो आयोनाइज हो जाएंगे, तो इसको आप क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन स्फीयर बोलेंगे। द पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स विच गेट आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन। तो बेटा अगर आप इसको पानी में डालोगे तो ये क्या कर जाएगा, आयोनाइज कर जाएगा। कैसे आयोनाइज करेगा, देखो यहाँ पे 3 के पॉजिटिव मिल जाएंगे, और बेटा इस 3 पोटेशियम की वजह से, इस 3 पोटेशियम की वजह से जो इसके ऊपर बेटा, इसके ऊपर जो माइनस का 3 चार्ज आएगा वो अलग से हो जाएगा। तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी जो है वो अलग हो रहा है। यहाँ पे FeCN का क्या है, होल 6 है ना, यहाँ पे है FeCN का होल 6 है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, और इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर इसको बोलते हैं, या फिर दूसरी बात इसको काउंटर आयन भी हम इसको बोलते हैं। तो ये बात आपको क्लियर में हुई होगी। नेक्स्ट आपके पास आता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसको बोलते हैं, सेम एज आपके पास जो पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको बोला था, जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है, जैसे कि मेरे पास ये है, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और उसके साथ में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लिगेंड्स, और उसके ऊपर का जो चार्ज होता है उस सभी को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं आप, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब आपके पास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ रही है इस चैप्टर की, दैट इज योर लिगेंड्स। तो लिगेंड्स क्या होते हैं, अब सुनना बात को ध्यान से। इस मेटल के साथ में जो एटम एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम, जिसको मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, अगर वो बेटा लोन पे डोनेट कर रहे हैं इसको, तो आज के बाद इन चीजों को आप क्या बोलेंगे, लिगेंड्स बोलेंगे। जैसे कि एटम की क्या मतलब है, एटम के मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आपके पास आयोडीन, ये सारी क्या एटम है ना जो कि डोनेट कर रहे हैं, तो इसको भी लिगेंड बोलेंगे। और ग्रुप ऑफ एटम का क्या मतलब है बेटा, जैसे H2O, अब H2O के पास में क्या है बेटा, लोन पेयर है, तो ये भी तो डोनेट कर रहा है। NH3 के पास में क्या है बेटा, लोन पेयर है, वो भी डोनेट कर रहा है। OH नेगेटिव के पास में क्या है, लोन पेयर है, सॉरी नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी डोनेट कर रहा है। तो जो भी मेटल को लोन पेयर डोनेट करता है, उसको आप आज के बाद क्या बोलेंगे, लिगेंड्स बोलेंगे। अच्छा, क्योंकि मेटल आपके पास एक्सेप्ट करता है, तो इसको हमने प्यार से क्या बोला था, लुईस एसिड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लुईस बेस।
आई होप लिगेंड की आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। तो सुनना बात को ध्यान से। द स्पीशीज विच कैन डोनेट लोन पेयर टू वीकेंड ऑर्बिटल ऑफ मेटल, उसको क्या बोलते हैं आप? लिगेंड्स बोलते हैं। देखो इस चैप्टर की जान सिर्फ दो चीजें है, एक सेंट्रल मेटल एटम है और दूसरी चीज लिगेंड्स है। सेंट्रल मेटल एटम हमने देख लिया जो मेटल के बीच में होता है, और उस मेटल को जो सराउंडिंग करती है उसको आप क्या बोलते हो? लिगेंड्स बोलते हैं। और सराउंड करके क्या करती है? मेटल को लिगेंड क्या करती है? लोन पेयर डोनेट करती है। और जब डोनेशन होता है तो किस तरह का बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। और ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है इसी की वजह से क्या बनता है? कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी। दूसरी बात आती है बेटा इसमें डेंटिसिटी। अब डेंटिसिटी भी लिगेंड का ही एक पार्ट है। अब उसका क्या मतलब है? देखो लिगेंड क्या होते हैं? लिगेंड होते हैं जो लोन पेयर प्रोवाइड करता है। अब सुनो, लोन पेयर प्रोवाइड करने की क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं? उसकी डेंटिसिटी। द नंबर ऑफ लोन पेयर विच एनी लिगेंड कैन डोनेट। अगर वो बेटा सुनना, अगर वो सिर्फ एक लोन पेयर अगर दे रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? मोनोडेंटेट लिगेंड। अगर वो बेटा दो लोन पेयर दे रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? बाइडेंटेट या फिर डाइडेंटेट लिगेंड। अगर वो तीन लोन पेयर दे रहा है, थ्री लोन पेयर, तो उसको बोलेंगे ट्राइडेंटेट लिगेंड। अगर वो सिक्स लोन पेयर दे रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो बेटा लिगेंड क्या होता है? सुनना बात को ध्यान से। लिगेंड क्या होता है? सर जो लोन पेयर देगा मेटल को उसको हम आज के बाद क्या बोलेंगे? लिगेंड। अच्छा, अब लोन पेयर डोनेशन के बेसिस पे हम उसको कैसे कैसे क्लासीफाई करते हैं? अगर वो एक लोन पेयर दे रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? मोनोडेंटेट। अगर वो दो दे रहा है तो उसको बोलते हैं डाइडेंटेट। अगर वो बहुत सारे दे रहा है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? पॉलीडेंटेट लिगेंड। तो चलिए इसको देखते हैं बेटा। द नंबर ऑफ लोन पेयर विच एनी लिगेंड कैन डोनेट, उसको क्या बोलते हैं? उसकी डेंटिसिटी बोलते हैं। जैसे कि यहां पे चेक करना, एग्जांपल में चेक करना बेटा। सेंट्रल मेटल एटम एक्ट एज लुईस एसिड एंड लिगेंड एक्ट एज लुईस बेस। तो यहाँ पे क्या है बेटा? मेटल है, मेटल के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, यहाँ पे लिगेंड है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब क्या होगा बेटा? यहाँ पे जो मेटल है ये एम्प्टी ऑर्बिटल वाला है, इसीलिए यहां से क्या हो रहा है? डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसने डोनेट किया इसीलिए इसको क्या बोला? लुईस एसिड या फिर लिगेंड हम इसको बोल रहे होते हैं। अब देखो क्योंकि इसने एक ही लोन पे डोनेट किया है तो इसको आप और क्या बोल सकते हो? मोनोडेंटेट लिगेंड। आई होप ये दोनों डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी अगर आपको नॉलेज है तो आपकी बहुत अच्छी पकड़ होगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे अगर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड की नॉलेज है अच्छी खासी, और आपको लिगेंड पता है और उनके चार्ज भी पता है। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड में मैंने आपको बताया कि डेंटिसिटी के बेसिस पे हम कैसे लिगेंड्स को क्लासिफाई करते हैं बेटा। सबसे पहले हमारे पास आता है मोनोडेंटेट लिगेंड। तो मोनोडेंटेट लिगेंड कौन होते हैं? जो बेटा मेटल जो कि लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है और लिगेंड जो है सिर्फ एक लोन पेयर उसको डोनेट कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे आज के बाद आप? मोनोडेंटेट लिगेंड। तो सुनना, which donate one electron pair to central metal atom या ion at the same time are called monodentate ligand। एक टाइम पे वो एक ही लोन पेयर प्रोवाइड कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं आप? मोनोडेंटेट लिगेंड। अब बेटा मोनोडेंटेट लिगेंड जो है वो फर्दर तीन तरीके से क्लासिफाई होता है। एक होते हैं न्यूट्रल वाले, एक होते हैं एनायनिक और एक होते हैं कैटायनिक। देखो न्यूट्रल वाले कौन होते हैं? अगर लिगेंड के पास में लोन पेयर है तो उस पर तो कोई चार्ज ही नहीं है ना, ठीक है? तो इन सारी चीजों को आप क्या बोलते हो? न्यूट्रल लिगेंड। अगर बेटा उसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज है तो उसको क्या बोलेंगे? एनायनिक लिगेंड। और अगर देखो लिगेंड तो क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, लेकिन कई ऐसे इलेक्ट्रॉन रिच भी होते हैं जिनके ऊपर खुद तो होता है पॉजिटिव चार्ज, लेकिन फिर भी वो क्या एक्ट करते हैं बेटा? न्यूक्लियोफाइल एक्ट करते हैं। सॉरी, वो आपके पास लिगेंड की तरह एक्ट करते हैं। तो चलिए एक एक करके इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको इसकी बहुत अच्छी नॉलेज है तो आपका इस पूरे चैप्टर में बहुत तगड़ा कमांड होने वाला है। तो सुनना, न्यूट्रल लिगेंड में क्या क्या एग्जांपल है। न्यूट्रल लिगेंड के मैं आपको नाम भी याद कराता चलूंगा जिससे हमको हेल्प मिलेगी इनके आईयूपीएसी नेमिंग में। सबसे पहले आपके पास आता है बेटा न्यूट्रल लिगेंड कौन होते हैं? जिनके पास में होते हैं लोन पेयर। जैसे NH3। NH3 को क्या बोलते हैं बेटा? अमीन बोलते हैं। AMMINE। इसको अमीन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे अमीन। वाटर को क्या बोलेंगे बेटा? वाटर के पास भी तो लोन पेयर है तो ये भी तो लिगेंड होगा, न्यूट्रल लिगेंड होगा, लेकिन इसको क्या बोलेंगे? एक्वा। एक्वा, ठीक है। अब यहां पे क्या है? सीओ, इसको बोलते हैं कार्बोनिल। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, कार्बोनिल। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनिल बोलते हैं। एनओ को क्या बोलते हैं? नाइट्रोसिल बोलते हैं। तो ये आपके पास कुछ एक इंपॉर्टेंट है जो कि बोर्ड्स के लिए तो आपको आनी ही चाहिए, लेकिन अगर आप नीट और जे की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ एक और लिगेंड्स भी बता देता हूं। जैसे बेटा पीएच3, जैसे NH3 होता है वैसे आपके पास क्या होता है? पीएच3 होता है। अब देखो नाइट्रोजन में लोन पेयर है तो फॉस्फोरस में भी लोन पेयर है। इसको क्या बोलते थे? अमीन, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? फॉस्फीन बोलते हैं। अगला हमारे पास है बेटा ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। देखो जैसे पी के साथ में एच एच और यहाँ पे एच होता था, वैसे ही बेटा पी के साथ में क्या हो जाएगा? यहाँ पे बेंजीन रिंग, तो यहाँ पे फिनाइल
यहाँ पे फिनाइल और यहाँ पे फिनाइल, तो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे लोन पेयर है और यहाँ पे तीन तीन बेंजीन रिंग है, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। एल्कोहल, इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल एल्कोहल। यहाँ पे अमीन है तो इसको बोलेंगे मिथाइल अमीन। देखो इनके पास भी क्या है, लोन पेयर है, तो ये भी किसकी तरह एक्ट कर सकते हैं, न्यूट्रल लिगेंड की तरह एक्ट कर सकते हैं ये। अगला हमारे पास है बेटा O2। अरे O2 के पास क्या है, देखो O2 के पास क्या है, O2 के पास एक तो लोन पेयर भी है, ठीक है बेटा, यहाँ पे लोन पेयर भी है तो यहाँ से भी डोनेट कर सकता है ये। और बेटा इनके पास में जो डबल बॉन्ड है ये क्या होता है, वीकली बॉन्डेड होता है, इसीलिए ये यहाँ से भी डोनेट कर सकता है। तो दूसरा हमारे पास क्या है बेटा, डाई नाइट्रोजन N2। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्राजीन। अब ये हाइड्राजीन क्या होता है, NH2, और यहाँ पे होता है NH2। तो ये क्या करता है, इन दोनों में से किसी भी एक नाइट्रोजन से ये डोनेट कर देगा। और लास्ट हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट पिरिडीन। पिरिडीन क्या होता है बेटा, ये आपका नीट में आ रखा है, नीट में पूछा था कि इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड बताइए। तो आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड तो एक अलग चैप्टर में हमारे पास हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन अगर आप ध्यान से चेक करो पिरिडीन के पास में एक लोन पेयर है जो कि डोनेट हो सकता है, और ये किसकी तरह एक्ट कर सकता है, लिगेंड की तरह एक्ट हो सकता है। तो ये कुछ एक न्यूट्रल लिगेंड आपके पास थे जो कि आपको आने चाहिए, और मैं फिर से बता रहा हूं अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो तो इतने में भी काम आपका चल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो लिगेंड है वो है एनायनिक लिगेंड। अच्छा, एनायनिक लिगेंड में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और बेटा नेगेटिव चार्ज के पीछे जो सफिक्स लग जाएगा वो लग जाएगा O। O का क्या मतलब है, जैसे सुनना, जैसे मान लो कोई एट है, ठीक है, जैसे सल्फेट है तो वो क्या बन जाएगा, सल्फेटो। जैसे आइट है कोई तो आप क्या लिख देंगे, आइटो। जैसे आइड है कोई, जैसे सल्फाइड, ठीक है, आप क्या लिख देंगे, इसको आइडो लिख देंगे, सल्फाइडो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ई हटा के ओ लगा देना है, ई हटा के ओ लगाना है, ई हटा के ओ लगा देना है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे बेटा ये क्या होना था, ये फ्लोराइड होना था, क्या बन जाएगा, फ्लोराइड, या फिर इसको फ्लोरिडो भी बोल सकते हैं। देखो इसको तो आपने ज्यादा ध्यान नहीं देना, लेकिन इसको ज्यादा ध्यान में रखना है आपने, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है बेटा, नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज, तो इसका आपने चार्ज भी ध्यान रखना है। कभी भी चार्ज के बारे में अगर बात हो गई न्यूट्रल लिगेंड पे, तो उस पे चार्ज कितना है बेटा, जीरो है, क्योंकि वो न्यूट्रल है। लेकिन एनाइन में क्या चार्ज होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज होगा। और कितना नेगेटिव होगा, जितना उसके ऊपर चार्ज है बस वो उतना ही नेगेटिव होने वाला है। जैसे बेटा फ्लोरीन की बात करूं, ये क्या बन जाएगा, फ्लोरो, इस पे चार्ज कितना है बेटा, -1। ये क्या है, क्लोरो -1, ब्रोमो -1, आइडो -1, और यहाँ पे ये क्या है बेटा, ये ऑक्सो है, इस पे कितना है, -2 का चार्ज। अब ये चार्ज कहां पे काम आएगा, जब हम वो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे होंगे ना बेटा, तो वहां पे आपका ये चार्ज काम में आएगा। उसके बाद होगा, ये आपको पता होने चाहिए, और आपको कुछ एक ये पता होनी चाहिए बोर्ड्स के लिए, जो मैंने अंडरलाइन करके रखे हैं वो आपको बोर्ड्स के लिए पता होनी चाहिए। बाकी तो नीट और जेई में तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे OH को क्या बोलते हैं, OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्साइड्स। CN को क्या बोलते हैं बेटा, साइनो बोलते हैं या साइनाइडो बोलते हैं। आपको ये तो नहीं याद रखना, बस साइनो और हाइड्रोक्सो याद रखो। नेक्स्ट बेटा S-2 को, जैसे O-2 था वैसे ऑक्सीजन के नीचे क्या आता है, सल्फर, इस पे -2, और यहाँ पे ये भी -2 हो सकता है, तो ये क्या हो सकता है, ये ऑक्सो है, तो ये क्या है, सल्फो है। अब यहाँ पे क्या है, N-3, इसको बोलते हैं नाइट्राइडो। यहाँ पे N-3 का क्या मतलब है, नाइट्रोजन पे -3 का चार्ज है, लेकिन इसका क्या मतलब है, यहाँ पे 3 नाइट्रोजन के ऊपर कलेक्टिवली कौन सा चार्ज है बेटा, माइनस का, इसको बोलते हैं एजाइडो। वैसे तो इसको, इसका नाम क्या होता है बेटा, एजाइड होता है, लेकिन इसका O हटा के आपने क्या बता देना है, एजाइडो। O-2 इसको क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड बोलते हैं, लेकिन क्योंकि ये लिगेंड है तो क्या बोलेंगे, सुपर ऑक्साइडो। यहाँ पे O-O2 पे -2 का चार्ज है, तो इसको क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड, ये क्या बन जाएगा, पर ऑक्साइडो। परऑक्सो भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्सो बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या H-, काफी इंपॉर्टेंट है बेटा ये भी, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्राइड, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, हाइड्राइडो। तो ये आपके पास है एनायनिक लिगेंड जिनके ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इसमें क्या आप याद रखेंगे, इसका E को हटा के आपने क्या लगा देना है, O लगा देना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपके पास है किटाइन। देखो ये आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन अगर फिर भी मिलता है तो मैं आपको ये बता देता हूं। बोर्ड्स में तो इसके आने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, लेकिन कंपटीशन में नीट और जेई में ये आपका पूछ सकता है। देखो सबसे पहले आपके पास क्या आता है, NO पॉजिटिव, इसको बोलते हैं नाइट्रोसिलियन, नाइट्रोसिलियम। अच्छा, दूसरा आपके पास है NO2, यहाँ पे पॉजिटिव, नाइट्रोनियम, N25 यहाँ पे पॉजिटिव, इसको बोलते हैं हाइड्राजीनियम। और O2 प्लस में क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं ऑक्सीनियम, ऑक्सीनियम। यहाँ पे क्या होता है बेटा, आप सफिक्स लगाते हैं IUM, तो बेटा देखो सबके पीछे क्या लगाए, IUM 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 IUM। तो न्यूट्रल होगा तो कोई भी सफिक्स नहीं लगेगा, एनाइनिक होगा तो पीछे O लग जाएगा, और IUM किसके पीछे लगेगा, केटाइन के पीछे। तो ये बात आपको अच्छे से आनी चाहिए। दूसरा आपके पास आता है बाइडेंटेट लिगेंड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा पेपर में ये भी आता है, और CBSE में जो इस साल का पेपर हुआ था 2025 में, वहां पे एक डिफरेंस पूछा था आपको, बाइडेंटेट लिगेंड और बेटा आपको
एम्बीडेंटेड लिगेंड के बीच में डिफरेंस पूछा था। जैसे कि बेटा मेरे पास ये जो है, ये मेरे पास 2025 का पेपर है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से चेक करो तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के या कोऑर्डिनेट कंपाउंड के क्या क्या क्वेश्चन आए थे। एक तो देखो आईयूपीसी से क्वेश्चन आ रखा है, और दूसरा क्वेश्चन आपका कहां से आया था, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जिसका डिफरेंस मैंने आपको कहां बताया था बेटा, वीडियो नंबर 1 में बताया था। लेकिन वीडियो नंबर 2 में हमारे पास क्या आएगा, राइट द डिफरेंस बिटवीन डाइडेंटेट और एम्बीडेंटेट लिगेंड, और इसको भी हम इसी वीडियो में निपटा देंगे। तो आपको बाइडेंटेट या डाइडेंटेट के भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्या बोलता है, लिगेंड विच डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम। वो लिगेंड जो कि है तो एक ही, कनेक्टेड होगा तभी तो एक होगा, और वो मेटल को क्या करता है बेटा, दो तरीके से इलेक्ट्रॉन देता है, एक यहां से और एक यहां से। तो इस तरह के लिगेंड को आप क्या बोलेंगे, बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड, जिसकी डेंसिटी कितनी होती है बेटा, दो। डेंसिटी का क्या मतलब है, कितने लोन पेयर वो प्रोवाइड कर रहा है। अब इसके बेस्ट एग्जांपल क्या है बेटा, वो सारे एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं, और उसमें से भी नीट और जेई के लिए कौन से है और बोर्ड्स के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता दूंगा। सुनना, सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपकी नीट हो, जेई हो या बोर्ड्स का प्यारा, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है बेटा, इन इन इसको बोलते हैं इथाइलिन डायमीन। देखो मिथ इथ इथ आइलिन और डायमीन, दो दो अमीन का क्या मतलब है बेटा, यहाँ पे NH2 और यहाँ NH2, तो इथाइलिन डायमीन, तो मिथ इथ इथाइलिन और डायमीन, ये आपको याद करना है। इसको कैसे लिखेंगे बेटा, इसको NH2, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2 CH2 और यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। इतनी मेरी बात क्लियर होगी। देखो इसको लिखने के और तरीके क्या क्या है बेटा, इसको लिखने के एक दो तरीके और भी है। इसको और कैसे लिखते हैं, सुनना, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन होता है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, यहाँ पे कई बार NH2, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे NH2 भी लिखते हैं। जैसे मान लो मेटल के साथ में अगर कभी ऐसे दिया है और यहाँ पे इन लिख दिया है, सुनना ये कई बार आपको देखने को मिलेगा, आपको इन लिख दिया है तो उसका क्या मतलब है, यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, और यहाँ पे कौन सी रिंग है बेटा, इन रिंग है, जो कि मेटल के साथ में जुड़ा है। अब एक ही लिगेंड अगर मेटल के साथ में जुड़ा है तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी बेटा, दो नहीं होगी, यहाँ पे दो जगह से डोनेट हो रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, इसको डाइडेंटेट लिगेंड भी बोल सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट हमारे पास आ रहा है ऑक्सीलेटो। अब देखो सुनना बात को ध्यान से, देखो हमारे पास आईयूपीसी नेमिंग में क्या आया था, इन भी आया था कि नहीं, इन, ठीक है, तो इसका आपको नाम पता होना चाहिए। दूसरा हमारे पास क्या आया था बेटा, ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो, और ये कौन सा पेपर है बेटा, 2025 बोर्ड्स का पेपर है। अब देखो यहाँ पे ये दोनों लिगेंड आ चुके हैं, तो ये दोनों कहाँ के थे, ये दोनों थे बाइडेंटेट लिगेंड। तो क्या लिखा था बेटा पीछे, C2H4 लिखा था कि नहीं, ये चेक करो, देखो C2H4 और यहाँ पे क्या होता है, -2 चार्ज। वो कैसे पता चलेगा, वो आपको यहाँ पे लिखा है और मैं बता के चलूंगा आपको। अब देखो सुनना, अगर मैं चार्ज की बात करूं, यहाँ पे तो दोनों न्यूट्रल है, तो इस पे चार्ज कितना है बेटा, चार्ज इस पे होगा 0। अब मैं चार्ज क्यों बता रहा हूँ, जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे होंगे ना, तो वहां पे चार्ज का इंपॉर्टेंट रोल आएगा। दूसरी बात अगर मैं बताऊं आपको, ऑक्सीलेटो में क्या होता है बेटा, ऑक्सीलेटो में क्या होता है, C2O4-2, या फिर इसको बोलते हैं OX-2। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं और ऐसे भी बोल सकते हैं, पेपर में किसी भी तरीके से आ सकता है, आप रट्टा नहीं, आप समझ के चलेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है C2, अच्छा आपने C2 बना लिया। O4 का क्या मतलब है, दो डबल बॉन्ड है और -2 दो नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, O नेगेटिव, और यहाँ पे आ जाएगा O नेगेटिव, और ये कनेक्ट हो जाएंगे। सुनना, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O नेगेटिव और यहाँ पे O नेगेटिव, ये आपके पास क्या होता है, ऑक्सीलेटो। अब इसके ऊपर चार्ज बताएंगे जरा कितना होता है, बताओ जरा। चार्ज इस पे होता है बेटा C = -2 चार्ज होता है, किस वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से। अब मेरे को इसकी डेंसिटी बताओ जरा, डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी यहाँ पे मेटल लगा है और यहाँ से भी डोनेट कर रहा है, यहाँ से भी, तो ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो इसकी डेंसिटी भी कितनी हो जाएगी, 2। तो ये क्या हुआ, बाइडेंटेट, या ये आपके पास हो गया डाइडेंटेट लिगेंड। नेक्स्ट आपके पास काफी इंपॉर्टेंट आ रहा है बेटा, DMG, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स होता है जिसको बोलते हैं निकल डीएमजी का होल ट्वाइस। निकल डीएमजी का होल ट्वाइस क्या होता है, ब्लड रेड कलर का एक कॉम्प्लेक्स होता है, ब्लड रेड कलर का एक कॉम्प्लेक्स होता है, तो वो भी काफी फेमस है। अब इसमें होता क्या है बेटा, बात को ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे क्या होता है, कार्बन होता है, कार्बन होता है, ऊपर CH3 होता है, यहाँ पे CH3 होता है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब यहाँ पे क्या है, OH है और यहाँ पे क्या है, O नेगेटिव है। इतनी बात क्लियर है। देखो मैं इसको दोबारा बना के बता देता हूँ, यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है। एक साइड में O नेगेटिव आएगा और एक साइड में क्या आएगा, OH आएगा। अब देखो अगर आपको ये टफ लग रहे हैं तो भैया ये ऐसे ही होता है, ठीक है। अब इसको आप अल्टरनेट तो कुछ इसका कर नहीं सकते, तो आपको ये याद तो करने ही पड़ेंगे क्योंकि ये तो ऐसे ही है, ठीक है। मैं आपको जस्ट याद करा सकता हूँ, बेटा आपको याद तो ये करने ही पड़ेंगे क्योंकि ये पेपर में आते हैं, तो आपको इसको बर्डन लेके नहीं चलना है, आपको ये समझते हुए चलना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है, डीएमजी, इसको क्या बोलते हैं, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, इसको बोलते हैं डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो।
ठीक है, ऑक्सीमेट। अब सुनना बात को ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन। अब यहाँ से डोनेशन कौन करता है बेटा, डीएमजी में याद रखेंगे दोनों ऑक्सीजन लोन पेयर को डोनेट नहीं करते हैं। कौन करता है फिर, इनकी वजह से डेंटिसिटी नहीं आती है। किसकी वजह से आती है, इस नाइट्रोजन की वजह से। तो यहाँ पे लिगेंड की तरह कौन बिहेव करता है, ये ऑक्सीजन नहीं, ये दोनों नहीं करते हैं, एक ये करता है और एक ये करता है। तो इन दोनों की वजह से ये क्या बन जाएगा, बाइडेंटेट लिगेंड। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट आपके पास आता है ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो में क्या होता है, देखो आपको इसका इसका क्या कर देना है, बैक ले लेना है। यहाँ पे देखो CH2, यहाँ पे NH2, और इसका फ्रंट ले लेना है, देखो CO और यहाँ पे O नेगेटिव। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन और ऑक्सीलेटो की कॉम्बिनेशन से आपके पास क्या बन जाएगा, ग्लाइसिनेटो। तो ग्लाइसिनेटो में क्या होता है, CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O नेगेटिव है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH2। बताओ जी इस पे चार्ज कितना है, चार्ज इसके ऊपर होता है बेटा, देखो इसकी वजह से न्यूट्रल है और इसकी वजह से -1 का चार्ज है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1। दूसरी खास बात, इसकी डेंसिटी कितनी है बेटा, डेंसिटी चेक करो। एक तो देखो यहाँ से डोनेट कर रहा है और एक यहाँ से, एक नेगेटिव चार्ज डोनेट कर रहा है और एक लोन पे डोनेट कर रहा है, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 2। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट बात जो है वो ध्यान रखनी है। देखो बोर्ड्स के लिए तो आप ये सिर्फ ये 4 याद रखो, इससे बाहर कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपका बाइडेंटेट लिगेंड। तो बाइडेंटेट लिगेंड मैंने क्या बोला, वो लिगेंड जो कि मेटल को दो तरह से डोनेट करेंगे। यहाँ पे एक ही कोई लिगेंड अगर 2 लोन पे डोनेट कर रहा है, तो वो वाला लिगेंड आज के बाद क्या होगा, बाइडेंटेट लिगेंड। वेरी इंपॉर्टेंट बात। अब देखो कुछ अगर एक्स्ट्रा आपको करना है, नीट और जे के लिए करना है, तो आपको मैंने 2-3 लिगेंड और लिख के रखे हैं। सबसे पहला हमारे पास आ रहा है बेटा बाइपिरिडाइल। तो यहाँ पे क्या है, एक पिरिडिन और दूसरा पिरिडिन, ये दोनों कनेक्टेड है कोवलेंट बॉन्ड से। अब मेटल के साथ में बेटा ये भी डोनेट कर सकते हैं और ये भी डोनेट कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं बाइपिरिडाइल। नेक्स्ट आपके पास होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, आपका जेई में काफी बार आया है, एसिटाइल एसीटोनेटो। ठीक है, एसिटाइल एसीटोनेटो। तो यहाँ पे इसको AC माइनस भी लिखते हैं, क्यों, क्योंकि इस पे एक पे नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे सुना CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2 पे नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। इस नेगेटिव की वजह से ये क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, एसीटोनेटो। समझ में आएगी बात, इसकी वजह से। तो इस पे चार्ज कितना होगा बेटा, -1 का होगा। लेकिन सर आपने लिगेंड के बारे में नहीं बताया, तो लिगेंड में क्या होगा, ये भी बाइडेंटेट लिगेंड होगा आपका। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगला लिगेंड हमारे पास आ रहा है ट्राइडेंटेट लिगेंड। ट्राइडेंटेट लिगेंड का क्या मतलब है, मेटल को कितनी जगह से डोनेट करेंगे बेटा वो, अगर एक ही लिगेंड जिसके पास में 3 डोनर साइट है और वो तीनों जगह से वो डोनेट कर रहा है, तो इस तरह के लिगेंड को क्या बोलेंगे, ट्राइडेंटेट लिगेंड। अब सुनेंगे बात को, द लिगेंड विच डोनेट 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम आर कॉल्ड ट्राइडेंटेट लिगेंड। वो वाला लिगेंड जो कि मेटल को 3 जगह से डोनेट कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राइडेंटेट लिगेंड। अब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है बेटा, डाइइन का क्या मतलब है, डाई इथाइलिन ट्राइअमीन। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे ये 2 रिंग लगी होती है। देखो जैसे हमारे पास इन क्या होता है, अभी हमने पीछे देखा, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे NH2 होता है ना। अब यहाँ पे NH2 नहीं होता है, यहाँ पे दोबारा से CH2, यहाँ पे CH2, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, NH2। यहाँ पे सिंपल क्या होता है बेटा, NH होता है। अब देखो डोनेट कहाँ से करता है, यहाँ से भी करता है, यहाँ से भी करता है, और यहाँ से भी करता है। तो ये ट्राइडेंटेट हुआ कि नहीं, क्योंकि एक ही लिगेंड है, लेकिन कहाँ कितनी जगह से डोनेट कर रहा है, 3 जगह से। तो ये क्या होगा, ये वाला इन हो गया और ये वाला दूसरा इन हो गया। तो ये एक ही नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, 2 इन की रिंग, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, डाई इन हम बोल देंगे, क्योंकि ये एक इन है और ये 2 इन है। अगली आपके पास आ रहा है IMDA। ठीक है, इमिडा -2। अब देखो इस पे कितना चार्ज है, इस पे डेंसिटी कितनी है, इस पे डेंसिटी है 3, और इस पे चार्ज कितना है बेटा, 0। सिमिलरली अगला अगर मैं चेक करूं, ये क्या है, इमिनो डाई एसीटेट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है NH, यहाँ पे CH2, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O नेगेटिव है। सिमिलरली यहाँ पे CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O नेगेटिव है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन से भी डोनेट करेगा, ऑक्सीजन से भी और इस ऑक्सीजन से भी। तो डोनेशन कितनी जगह से हो रहा है, 1 2 3। अच्छा ये एक ही लिगेंड है, 3 जगह से डोनेट कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्राइडेंटेट लिगेंड। फोर्थ आपके पास आता है बेटा हेक्साडेंटेट लिगेंड। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा बारी आता है। अब आप ऐसे मत बोलेंगे कि यहाँ पे पहले आपने कराया ट्राइडेंटेट लिगेंड, उसके बाद सीधा करा दिया हेक्साडेंटेट लिगेंड। मैं आपको वो लिगेंड करवा रहा हूँ जो कि आपको ज्यादातर पेपर में मिलेंगे, जो कि आपको नेचर में भी ज्यादातर मिलते हैं। जो आपके पास टेट्राडेंटेट है, पेंटाडेंटेट लिगेंड है, वो आपको ज्यादा नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए मैंने क्या करवाया बेटा, ट्राइडेंटेट लिगेंड के बाद मैंने सीधा आपको क्या करवाया, हेक्साडेंटेट लिगेंड। देखो जैसे हेक्सा की बात ही कर रहा है, अगर कोई लिगेंड
6 जगह से डोनेट कर रहा है, 6 लोन पेयर प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो सुनना, दोज लिगेंड विच कैन डोनेट 6 इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम आर नोन एज हेक्साडेंटेट लिगेंड। इसकी भी डेफिनेशन आपको आ सकती है बेटा, इसको बहुत अच्छे से आप रीड करेंगे और इसको यहाँ पे पोज वीडियो को पोज करके आप अपने नोट्स भी बनाएंगे। तो ये आपको क्या होता है बेटा, हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है। अब अगली बात, यहाँ पे चिलेटिंग पॉइंट कितने होते हैं बेटा, हेक्साडेंटेट मतलब 6 चिलेटिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है, चिलेटिंग पॉइंट क्या होता है, अभी चिलेटिंग लिगेंड में आपको बताऊंगा। अच्छा, इसका कॉमन नेम क्या है बेटा, आपने क्या बोल दिया, सुनना, हेक्साडेंटेट लिगेंड में जो बेस्ट एग्जांपल है वो है बेटा EDTA। सुनना बात को ध्यान से, ये बहुत ज्यादा आता है बेटा पेपर में। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, EDTA, और यहाँ पे इसको बोलते हैं माइनस का 4। इसका क्या मतलब है बेटा, इथाइलिन डायमीन, सुनना, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट। मैं लिख देता हूँ नाम, इथाइलिन, इथाइलिन डायअमीन, डायअमीन, AMINE, डायअमीन टेट्रा, टेट्रा एसीटेट, एसीटेट। अब इसका क्या मतलब है, सुनना, इसको एक एक करके लिखना स्टार्ट करते हैं। इथाइलिन, इथाइलिन का क्या मतलब है, 2 कार्बन है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, इथाइलिन। और क्या है बेटा, डायमीन, यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे नाइट्रोजन। तो आपने क्या बोला, इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन और डायमीन। और टेट्रा एसीटेट, टेट्रा का क्या मतलब है, 4, एक COO नेगेटिव, यहाँ पे CH2 COO नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 COO नेगेटिव, और यहाँ पे आ जाएगा CH2 COO नेगेटिव। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं, सुनना बात को ध्यान से, इसको बोलेंगे मिथ इथाइलिन डायअमीन टेट्रा 1 2 3 4 टेट्रा एसीटेट। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे वही चीज लिखा है बेटा, सुनना, मिथ इथाइलिन और डायमीन, डायमीन का क्या मतलब है, 2 नाइट्रोजन है, और टेट्रा 1 2 3 4 टेट्रा एसीटेट, इसको क्या बोलते हैं, एसीटेट बोलते हैं, CH2, सुनना, यहाँ पे CH2 COO नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, इथाइलिन डायअमीन टेट्रा एसीटेट, तो इसको बोलते हैं EDTA, और यहाँ पे 4 माइनस। अब ये 4 माइनस किस वजह से आ रहा है, इसकी 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 और इसकी वजह से, एसीटेट की वजह से 4 आ रहा है। अब देखो इसकी डेंसिटी चेक करते हैं जरा। अब सुनो, सबसे पहले मैं चार्ज लिख लेता हूँ, इस पे चार्ज कितना है बेटा, -4, और इसकी डेंसिटी कितनी है बेटा, डेंसिटी चेक करते हैं। डेंसिटी इसकी है, देखो मेटल के साथ में एक तो यहां से भी करेगा, यहां से भी 2 होगी, 3 4 5 और 6, तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी, 6 हो गई। तो मैं इसका क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा 6। तो आपका EDTA जो है वो आपके पास हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है। अब देखो इस पे काफी क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड्स में भी और कंपटीशन में भी। जैसे नीट 2024 में जो री नीट हुआ था, उसमें क्या क्वेश्चन आया था, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन, आयन का क्या मतलब है, ये बात कर रहा है EDTA -4, ये कितना है, ठीक है, क्या डेंसिटी है इसकी, तो ये क्या बोल रहा है, हेक्साडेंटेट है, एम्बीडेंटेट है, मोनोडेंटेट है या बाइडेंटेट है। भाई साहब ये आपके पास क्या है, हेक्साडेंटेट लिगेंड है। तो ये आपका एक नीट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लिगेंड हमारे पास आ रहा है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एम्बीडेंटेट लिगेंड। देखो मैंने आपको अभी भी बताया था कि क्या क्वेश्चन आया था आपके पास, बाइडेंटेट या डाइडेंटेट और एम्बीडेंटेट लिगेंड के बीच में डिफरेंस लिखना था। तो बाइडेंटेट मैंने आपको बता दिया, जिसकी डेंसिटी 2 होती है, और एम्बीडेंटेट जो होता है वो क्या होता है, आओ चलो इसको करना स्टार्ट करते हैं, और फिर उसके बेसिस पे आप क्या लिख सकते थे, इनका डिफरेंस लिख सकते थे। देखो आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या आ सकता है, आपको जस्ट हम डेफिनेशन बता सकते हैं और उसको समझा सकते हैं और उसके एग्जाम्पल बता सकते हैं। उनको याद करके आपको खुद क्वेश्चन के आंसर को फ्रेम करना है। तो यहाँ पे क्या आता है बेटा, अगला क्वेश्चन, एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होता है। एम्बीडेंटेट लिगेंड जो होता है वो कैसा होता है, जैसे एम्बीडेंटेट, एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल होता है ना, जैसे हमने कहां पे किया था बेटा, जो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 था ना, हेलो एल्केन्स और हेलोरीन, वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैंने आपको बताया था एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल के बारे में। बस वैसे ही आपके पास क्या होता है बेटा, एम्बीडेंटेट लिगेंड भी होता है। सुनना बात को ध्यान से, अगर बेटा किसी भी एक लिगेंड में, जैसे लिगेंड का मैंने लिखा L और A, अब यहाँ पे क्या है, मान लो L पे नेगेटिव चार्ज है और A पे क्या है बेटा, A पे लोन पेयर है, तो ये एक बारी कहां कहां से डोनेट कर सकता है, एक बारी नेगेटिव चार्ज से भी डोनेट कर सकता है और एक बारी ये लोन पेयर से भी डोनेट कर सकता है। तो जब नेगेटिव से डोनेट करेगा तो वो मानेंगे, और एक बारी जब लोन पेयर से डोनेट करेगा तो वो मानेंगे। तो इनके पास क्या होता है, 2 डोनर साइट होती है, लेकिन एक टाइम पे एक ही जगह से डोनेट करता है, तो उसको बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। तो सुनना बात को ध्यान से, लिगेंड विच कैन डोनेट थ्रू 2 different atom present in it are called ambidentate ligand। तो अगर किसी लिगेंड में जैसे 2 एटम है और दोनों से वो डोनेट कर सकता है, जैसे यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है तो कर सकता है, लोन पेयर है तो यहाँ से भी कर सकता है, तो इस तरह के लिगेंड को आप क्या बोलेंगे, एम्बीडेंटेट लिगेंड। चलो इसके एग्जांपल देखते हैं। देखो इसके एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने ही पड़ेंगे। सुनना बात को ध्यान से, सबसे पहला हमारे पास जो एग्जांपल है वो CN है।
अब CN में क्या होता है बेटा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है, कार्बन पे नेगेटिव होता है और नाइट्रोजन पे क्या होता है, लोन पेयर। तो कार्बन से भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन से भी, इसीलिए आपने इसको क्या बोला, एम्बीडेंटेड लिगेंड बोला। अब देखो अगर वो मेटल के साथ में बेटा कार्बन की तरफ से डोनेट कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, साइनो, साइनाइडो या फिर साइनाइडो कार्बन बोल देंगे। वैसे साइनो याद रखेंगे आप, साइनाइडो भी याद रख सकते हैं। वैसे ही अगर बेटा इसका उल्टा पार्ट, अब ये कार्बन से नहीं नाइट्रोजन के लोन पेयर से डोनेट करेगा तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, आइसोसाइनो, आइसोसाइनाइडो या फिर साइनाइडो नाइट्रोजन। मतलब यहाँ पे कनेक्टिविटी किससे, कार्बन से तो कार्बन लिखा, और अगर कनेक्टिविटी नाइट्रोजन से है तो नाइट्रोजन लिखा। तो ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है। अगला आपको जो इंपॉर्टेंट है बेटा OCN माइनस है। अब क्या है, OC ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन। अब देखो कार्बन के पास तो कुछ नहीं है लेकिन ऑक्सीजन के पास है नेगेटिव चार्ज, और नाइट्रोजन के पास में क्या है, लोन पेयर। अगर वो ऑक्सीजन से डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन से भी डोनेट कर सकता है। अगर वो ऑक्सीजन से डोनेट करता है तो उसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा साइनेटो या साइनेटो, ओ भी लिख सकते हैं। और इसको क्या बोलेंगे, देखो जब नाइट्रोजन अटैक करता है तो क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइटो या फिर साइनाइटो नाइट्रोजन बता दो। दूसरा आपके पास ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक आपके पास ये इंपॉर्टेंट है, एक आपके पास ये इंपॉर्टेंट है, और एक आपके पास ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं आइसोसाइनो, ठीक है, सॉरी थायोसाइनो। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे OC ट्रिपल बॉन्ड N होता है वैसे ऑक्सीजन के नीचे क्या होता है बेटा, सल्फर होता है। अगर सल्फर से डोनेट करेगा और यहाँ पे SCN है तो उसको क्या बोलेंगे, थायोसाइनेटो या फिर थाईसाइनेटो। एस क्या बता रहा है, कनेक्टिविटी। और दूसरा आपके पास क्या है बेटा, आइसोथायो, क्योंकि नाइट्रोजन कनेक्ट हो गया ना और यहाँ पे सल्फर भी है तो उसको आपने क्या बोल दिया, आइसोथायोसाइनेटो, और या फिर थायोसाइनेटो बोल दो और यहाँ पे नाइट्रोजन की कनेक्टिविटी दिखा दो। देखो अब आपको इनके नाम तो याद करने ही पड़ेंगे। देखो आप इसको क्या बोलेंगे, थायो, क्योंकि सल्फर आ रहा है। साइनेटो को क्या मतलब है, यहाँ पे CN लगा है तो उसको क्या बोलेंगे, थायो साइनेटो। और अगर नाइट्रोजन से लगा है तो यहाँ पे क्या लिखते हैं बेटा, आइसो लिखते हैं, और फिर क्या लिखते हैं बेटा, थायो, और फिर दोबारा से लिखते हैं साइनो। या फिर नाइट्रोजन से कनेक्टिविटी दिखा दो या फिर सल्फर से दिखा दो। अगला वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपके पास है नाइट्रो ग्रुप, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब नाइट्रो में भी क्या है बेटा, जो NO2 है इसको हम दो तरीके से डोनेट कर सकते हैं। कैसे, ON डबल बॉन्ड O, या तो ऑक्सीजन से कर सकते हैं, या फिर N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर से कर सकते हैं। तो एक बारी ये और एक बारी ये। आप देखो दोनों सेम ही लिगेंड है ना, लेकिन कनेक्टिविटी एक बारी किससे, ऑक्सीजन से, एक बारी किससे बेटा, लोन पेयर से है। तो ये इसको क्या बोलेंगे, एम्बीडेंटेड लिगेंड। जैसे बेटा अगर यहाँ पे मेटल के साथ में डोनेशन कौन कर रहा है, ऑक्सीजन वाली साइड से हो रही है तो उसको बोल देंगे नाइट्राइटो, या फिर इसको बोल सकते हैं नाइट्राइटो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या बताता है, कनेक्टिविटी बताता है। सिमिलरली बेटा अगला आपके पास क्या है बेटा, NO2। अब यहाँ पे भी तो लोन पेयर है, अब ये लोन पेयर से भी तो डोनेशन कर सकता है ना, तो यहाँ पे कनेक्टिविटी किसके साथ में, नाइट्रोजन। इसीलिए इसको क्या बोलते थे, नाइट्राइटो, और इसको क्या बोलेंगे, सिंपल नाइट्रो, क्योंकि NO2 क्या बोलते हैं, नाइट्रो बोलते हैं ना। तो यहाँ पे जब नाइट्रोजन का लोन पेयर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, नाइट्रो, या फिर नाइट्राइटो नाइट्रोजन भी बता देंगे। ये जो अगला चीज मैं बता रहा हूँ ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपको कनेक्टिविटी बताता है। यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे क्या बेटा, नाइट्रोजन है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास लिगेंड्स थे जो कि आपको अच्छे से आने चाहिए। अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन आया था, अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन आया था। अब यहाँ पे क्या है, ये नीट 2024 में क्वेश्चन आया था, और ये क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड कौन नहीं है, देखो CN तो है, नाइट्रो भी है, SCN भी है, ये तो हमने तीनों देख लिया। लेकिन एक मिनट, ये आपके पास क्या है बेटा, ये तो ऑक्सीलेटो नहीं है। ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो क्या होता था बेटा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O माइनस और यहाँ पे O माइनस। तो ये तो क्या था, बाइडेंटेट लिगेंड। तो ये आपका ध्यान देना है कि बाइडेंटेट लिगेंड कौन सा है, ये आपका है, और ये सारे आपके पास क्या है, एम्बीडेंटेट लिगेंड। अब देखो दूसरा दूसरा क्वेश्चन आपको इसी क्वेश्चन में मैं क्या बता सकता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइडेंटेट लिगेंड। तो बाइडेंटेट लिगेंड या डाइडेंटेट लिगेंड कौन है बेटा, सिर्फ ये है, बाकी ये सारे क्या है बेटा, एम्बीडेंटेट लिगेंड है। अगला हमारे पास जो लिगेंड आ रहा है वो है फ्लेक्सिडेंटेट लिगेंड। देखो फ्लेक्सिडेंटेट जैसे कि नाम ही बता रहा है, फ्लेक्सिडेंटेट, डेंटेट का क्या मतलब है, नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड, और फ्लेक्सी का क्या मतलब है, फ्लेक्सिबल। जो बेटा अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर सकता है उसको क्या बोलेंगे, फ्लेक्सिडेंटेट लिगेंड। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, सुनना बात को ध्यान से। मैंने लिखा बेटा H2CO3, मैंने लिखा बेटा HCO3, और फिर मैंने लिखा बेटा CO3 माइनस का 2, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अब सुनना बेटा, ये कैसे एक फ्लेक्सिडेंटेट लिगेंड है चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, HCO3 का C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे है बेटा, यहाँ पे है OH और यहाँ पे है OH। तो ये आपके पास क्या हो गया, H2CO3 है, और इसकी डेंटिसिटी कितनी है बेटा, इसकी डेंटिसिटी 0 है, इसकी डेंटिसिटी 0 है। लेकिन अब आपके पास एक हाइड्रोजन गया तो आपके पास क्या बन गया, यहाँ पे OH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, O नेगेटिव। तो इसकी वजह से इसकी डेंटिसिटी आ गई, इसकी वजह से डेंटिसिटी आई, तो इसकी डेंटिसिटी कितनी है बेटा, डेंटिसिटी 1 है। सिमिलरली बेटा अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O,
सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे ओ नेगेटिव और यहाँ पे ओ नेगेटिव। तो बेटा इसकी वजह से क्या हो गया, ये बाइडेंटिट हो गया कि नहीं, तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी, डेंसिटी 2 होगी। तो ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो अपनी डेंसिटी को चेंज कर सकता है। सिमिलरली आपका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल क्या है बेटा, ईडीटीए। देखो ईडीटीए जब होगा -4 में तो उसकी डेंसिटी कितनी होगी, 6 होगी। आओ चलो चेक करते हैं इसको भी। देखो ईडीटी आपके पास क्या था, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट। तो यहाँ पे था CH2, यहाँ पे था CH2, CH2, यहाँ पे है बेटा नाइट्रोजन, यहाँ पे है नाइट्रोजन। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 COO नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा CH2 COO नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा CH2 COO नेगेटिव, और यहाँ पे आ जाएगा CH2 COO नेगेटिव। अब ये आपके पास क्या आ गया, हेक्साडेंटेट लिगेंड। अब आपने इसको हेक्साडेंटेट तो ठीक है, लेकिन आपने इसको फ्लेक्सीडेंटेट में क्यों लिखा। देखो अगर आप यहाँ पे चेक करो तो ये इसकी डेंसिटी कहाँ कहाँ से है बेटा, देखो दो तो नाइट्रोजन से है, ठीक है। सुनना, देखो मेटल को 1 2 3 4 5 6 जगह से दे रहा है। तो इधर जब ये बेटा EDTA, सुनना EDTA यहाँ पे -4 होगा तो डेंसिटी कितनी होगी बेटा, डेंसिटी 6 होगी। लेकिन अगर मैं लिख रहा हूं बेटा EDTA, यहाँ पे एक H लगा रहा हूं, एक H लगा रहा हूं, और यहाँ पे लिख रहा हूं -3। मान लो बेटा इसमें से किसी भी 4 एसीटेट की हटा के मैंने एक हाइड्रोजन लगा दिया बेटा वहां पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन आ गया। सबसे पहली बात क्या हुई बेटा, इसका एक नेगेटिव चार्ज कम हुआ। तो कितना चार्ज है, 1 2 3, तो यहाँ पे -3 मैंने लिखा कि नहीं। अच्छा एक हाइड्रोजन भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, और इसकी डेंसिटी कितनी होगी, 1 2 3 4 और 5, ये नहीं देगा तो डेंसिटी भी तो कम होगी। तो आपकी डेंसिटी कितनी होगी बेटा, 5 आ गई। अच्छा दूसरा अगर मैं लिखूं EDTA और यहाँ पे लिख दूं H2 और यहाँ पे -2, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा दिया। तो ये एक हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन। अब डेंसिटी कितनी होगी, 1 2 3 और 4। अच्छा डेंसिटी कितनी होगी बेटा, मेरे पास 4 आ गई। लेकिन सुनना बात को ध्यान से, अब मेरे पास जो चार्ज है यहाँ पे तो कितना है बेटा, 1 और 2 है। तो सुनना बात को, यहाँ पे डेंसिटी कितनी आ गई, डेंसिटी हमारे पास है 4। क्यों, क्योंकि 2 तो यहां से है और बाकी 2 यहां से है। अब अगला हमारे पास आ रहा है EDTA और यहाँ पे कितना आ जाएगा, H का 3 आ जाएगा और यहाँ पे -1। अब आपने क्या किया, 1 2 और यहाँ पे भी क्या लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन लग जाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज हट जाएगा। अब कहां कहां से डोनेट करेगा बेटा, 1 2 और 3, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। लेकिन चार्ज कितना होगा बेटा, इसकी वजह से इस पे होगा नेगेटिव चार्ज। लास्ट बेटा लास्ट, अगर मैं यहां भी हाइड्रोजन लिख दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, EDTA H4। अब इस पे कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि इसकी जगह पे भी क्या आ गया, देखो इधर 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 सारे नेगेटिव को हटा के आपने हाइड्रोजन लगा दिया। तो यहाँ पे सारे हाइड्रोजन आ गए, चार्ज 0 आ गया। लेकिन डेंसिटी इसकी और इसकी वजह से होगी। अब ना ये देगा ना ये देगा ना ये देगा ना ये देगा, तो इसकी वजह से क्या होगी, डेंसिटी 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे डेंसिटी कितनी आ गई बेटा, डेंसिटी आ गई आपके पास 2। तो ये EDTA भी तो आपके पास क्या हो गया, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। अगर आपने ये लिख दिया पेपर में तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एक डेफिनेशन लिखो जो अपनी डेंसिटी चेंज कर सकता है, और आप EDTA का स्ट्रक्चर बना के या फिर इनको भी लिख सकते हैं कि कैसे EDTA -4 6 देता है और EDTA H4 2 देता है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है चिलेटिंग लिगेंड। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी भी डेफिनेशन काफी बार आई है। तो चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है, सुनना, जब कभी मेटल कुछ ऐसे लिगेंड के साथ में अटैच होता है जो कि उसके साथ कनेक्शन करके एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, चिलेटिंग लिगेंड। जैसे कि बेटा अगर मैं बताऊं, मेरे पास यहाँ पे है NH2, मेरे पास है NH2, यहाँ पे है बेटा CH2, यहाँ पे है CH2 और यहाँ पे ये। अब मेटल के साथ में जैसे ही ये इन, क्योंकि ये इन है ना बेटा, ये आपको पता है, ये जब डोनेट करेगा तो बेटा एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है कि नहीं। तो इस तरह के लिगेंड को आप क्या बोल देंगे, चिलेटिंग लिगेंड बोल देंगे। तो सुनना, जो चिलेटिंग लिगेंड जो होगा वो क्या होगा, लिगेंड, सुनना, जो चिलेटिंग रिंग यहाँ पे बनने वाली है वो कितनी होगी, डेंसिटी -1। अब क्या होती है, अभी हम देखेंगे इसको। सुनना, ऑल द पॉलीडेंटेट लिगेंड, जितने भी पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं, जैसे कि बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, पॉलीडेंटेट या हेक्साडेंटेट हो गया, कंबाइंड विद सेंट्रल मेटल एटम टू फॉर्म चिलेटिंग रिंग एंड दिस इज कॉल्ड चिलेटिंग लिगेंड। तो बेटा मोनोडेंटेट नहीं बनाते हैं। सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि आपको 4 एग्जांपल दिए होंगे और आपको बताएगा कि कौन सा यहाँ पे चिलेटिंग लिगेंड नहीं, चिलेटिंग रिंग नहीं बनाएगा। तो कौन नहीं बनाएगा बेटा, अगर मोनोडेंटेट कोई लिगेंड है जैसे Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, तो वो कभी भी आपका चिलेटिंग लिगेंड की तरह बिहेव नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि आपके पास ये कौन बिहेव करता है यहाँ,
यहाँ पे या तो डाइडेंटेट या फिर ट्राइडेंटेट या फिर हेक्साडेंटेट जो कि पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं। तो सुनो, ऑल द पॉलीडेंटेट लिगेंड कंबाइंड विद मेटल टू फॉर्म ए चिलेटिंग लिगेंड। तो ये जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, यहाँ पे क्या होता है बेटा, NH2, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे क्या होता है CH2 और यहाँ पे होता है CH2 और यहाँ पे एक रिंग है। तो ये बाइडेंटेट से ऊपर जितने भी लिगेंड है वो जो मेटल के साथ में कनेक्ट होते हैं तो एक रिंग बनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, चिलेटिंग रिंग बोलते हैं। और इस तरह के लिगेंड को आप क्या बोलते हो, चिलेटिंग लिगेंड्स बोलते हैं। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है बेटा, CO इन का होल ट्वाइस और यहाँ पे Cl2 है। अब यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर कितना है बेटा, +1 है, सॉरी। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो, यहाँ पे CO है तो मैंने कोबाल्ट लिख लिया। अब इन आपके पास क्या है बेटा, बाइडेंटेट लिगेंड, तो यहाँ पे क्या होगा, एक इन। अब ये कैसा इन है भाई, इन तो हमको पता है, जैसे CO यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे ये है। अब देखो यहाँ पे 2 Cl है, एक Cl 2 Cl। इन का क्या मतलब है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। अब देखो यहाँ पे क्या बनता है, CH2 और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे ये बनता है ना। लेकिन यहाँ पे हमको कई बार बुक्स में या क्वेश्चन पेपर में क्या दिया होता है, यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा होता है, इसकी जगह पे बस एक ये गोला दिया होता है, गोला, जहाँ पे ये समझा जाता है कि जो कनेक्टिविटी वाले एटम है वो नाइट्रोजन है। तो वैसे यहाँ पे 2 गोले आपको देके रखे, क्योंकि 2 इन की रिंग है तो बेटा एक इन की रिंग तो ये है और दूसरी इन की रिंग ये है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, एक गोला है और गोला क्या बता रहा है, इन है। इन का क्या मतलब है, इथाइलिन डायमीन। और कई बार इसकी जगह पे सिर्फ ये भी होता है और इन भी नहीं लिखा होता है। अच्छा, दूसरा भी गोला आपको यहाँ पे लगने वाला है। नेक्स्ट आपके पास है एक वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, आयरन OX का 3। तो आयरन यहाँ पे ऑक्सीलेटो कितने हैं बेटा, 3 है। अब आप खुद देखो यार, सुनो, आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा, 6। और ये कौन है, बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट का क्या मतलब है, यहाँ पे एक लिगेंड जो है वो 2 बॉन्ड बनाता है, तो 3 लिगेंड कितने बॉन्ड बनाएगा बेटा, 6 बॉन्ड। इसीलिए ये भी क्या हुआ, हेक्साडेंटेट लिगेंड। तो यहाँ पे ऑक्सी है तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, अच्छा ऑक्सी में एक चीज गलत होगी, ऑक्सी में कनेक्टिविटी किससे होती है बेटा, ऑक्सीजन से। तो यहां पे मैं इसको मिटा देता हूं, ऑक्सी में कनेक्टिविटी किससे होती है बेटा, ऑक्सीजन से होती है, O- से होती है। तो यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन 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 और ऑक्सीजन बना दिया। तो ये भी क्या हमारे पास था, बाइडेंटेट लिगेंड था जिसने रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाया, किसके साथ में, मेटल के साथ में। और ये भी क्या हुआ, ये भी आपके पास चिलेटिंग लिगेंड बन गया। अब ऑक्सी का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्या था, CH2, यहाँ पे था सॉरी, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे था O- और यहाँ पे था O-। तो ये वाले ऑक्सीजन है जो कि मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। और ये जो रिंग है उसको मैंने सिंपल सा क्या लिखा, OX, और यहाँ पे रिंग है तो यहाँ पे OX रिंग, OX रिंग और OX रिंग। तो मेरे पास कितने बेटा, 3 है ना, तो 1 2 और 3 आ जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है प्लेटिनम और यहाँ पे 2 इन है। तो 2 इन का क्या मतलब है, यहाँ पे प्लेटिनम है और एक ये वाला स्ट्रक्चर है और एक ये वाला स्ट्रक्चर है। मतलब प्लेटिनम के साथ में नाइट्रोजन लगाए और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे रिंग लगाए। तो इसको तो बेटा आप कनेक्टिवली क्या बोल सकते हैं, इन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी हो गया और ये भी हो गया। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका जरूर रिपीट करेगा बेटा एक बारी। तो इसको बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।